अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए घोड़े के साथ नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हैं। ये है नया घोड़ा, ये है सफ़ेद कलर का, इसे कहते हैं उर्दू में नुकरा। तो इस पे हमने सवार हो गए हैं क्योंकि पहला दिन है, इसलिए छलांगे भी इसने लगाई हैं। तो बहरहाल सवार हो गए हैं। आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि घोड़े पे सवार होकर सबसे पहला जो सबक होता है घुड़सवार का, वो क्या होता है। वो होता है चाल चलना। इसे हम आम चाल भी कहते हैं, गाम भी कहते हैं। तो वो चाल आपको सिखाएंगे, बताएंगे, तो वो सीख लें। जब भी आप घोड़े पे सवार हों, कोई भी घोड़ा ट्रेनिंग में हो, तो वो गाम जो है ना, ये बुनियादी चाल इनकी होती है। तो उसमें आपने इसको चलाना है। जब ये गाम पे मुकम्मल तौर पे चल पड़ेगा, फिर आप घोड़े को किसी भी चाल में लेके जा सकते हैं। तो 3-4 बुनियादी चालें होती हैं इनकी, 4 आप कह रहे हैं। तो सब की बुनियाद जो है ना, वो गाम है। गाम ऐसे ही जैसे एक बिल्डिंग बनानी है आपने, तो नीचे उसकी बुनियाद बनानी है। बुनियाद जितनी मजबूत बना लेंगे, उतनी बिल्डिंग अच्छी बन जाएगी। तो गांव में जितना घोड़ा आपका आसानी से चलेगा, खुल के चलेगा, लंबे पाँव से चलेगा, उतना आप अच्छी बुनियाद बना लेंगे आगे आने वाले जो असबाग हैं आपके, जो चालें हैं उनके लिए। तो जो बुनियादी तौर पे जो इनका चाल होता है, कदम ब कदम चलना, जो एक आम रूटीन में चलना जिस तरह हम चलते हैं, वो बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो उस पर आपने फोकस करना है कि वो आपने उसमें मास्टर होना है। हमेशा जो घुड़सवार होते हैं वो क्या करते हैं कि जो नए शौकीन होते हैं, घोड़े पे चढ़ देते हैं, उसे दौड़ा देते हैं, घोड़े को तंग करते हैं। ये काम नहीं करना आपने घोड़े को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। ये पहले दिन घोड़ा आया है, पहले दिन सवारी की है और घोड़ा ये तलख है। लेकिन थोड़ी देर सवारी करने के बाद देखें, अब ये अपना जो कल्ला है, ये भी इसे पंजाबी में कहते हैं कि कल्ला चब्बड़ लग पे है। इसका मतलब है ये रिलैक्स है। इसने महसूस किया कि जो सवार है वो मेरे साथ दोस्ताना माहौल रखता है, वो मुझे तंग नहीं करेगा, आराम से खड़ा है। पहले ये छलांगे लगाता था, उबरता था। उबरना कहते हैं कि आगे से घोड़ा खड़ा हो जाए टांगों पे। तो ये सारे काम करता था। अब ये रिलैक्स करा रहा है। अपना जो कल्ला है, लगाम है, उसको ये कहने के चुबार है। तो ये क्यों है कि हमने बजाय इसके कि इस पे चढ़ने के इसे भगा नहीं दिया, इसे हमने गाम चलाया, कदम ब कदम चलाया। इससे महसूस इसे हुआ है कि जो सवार है ये कोई सीनियर है, हालांकि सीनियर है, कोई नहीं दाई लगाया। तो अब ये देखें ना, रिलैक्स हो गया, आराम से खड़ा है। अब इसे आराम से हम किसी वक्त भी चला सकते हैं, कुछ नहीं, ये तंग नहीं करेगा हमें। इसलिए घुड़सवारी की जो बुनियाद है ना, वो ये चाल है, जिसे गाम कहते हैं। इंग्लिश में भी इनके नाम होते हैं, तो वो आस्ता आस्ता आपको बाद में याद करके बताएंगे, मुझे ज़रा मिक्स हो जाते हैं। 4-5 इनकी चालें हैं मेन, तो वो मिक्स हो जाती हैं। 5-10 मिनट बैठ के याद करेंगे, फिर सही याद हो जाएंगे उनके नाम। तो ये गाम इसे कहते हैं, चलना भी कहते हैं। तो ये बुनियादी चाल है। इस पे सारे जो है ना तवज्जो करें, जितने भी सवार हैं। घोड़े को रिलैक्स रखें, आराम से चलाएं उसे। तकरीबन 1 माह 2 माह बिल्कुल उसे इसी चाल में चलाएं। ख़ास तौर पे जब लादू निकालें, तो आप इसे कम से कम भी कोई 2-3 माह इसी चाल पे चलाएं, एक पे ही, दूसरी चाल पे ना जाएं। घोड़ा इतना रिलैक्स हो जाए, इतना अपने नीचे से जो चाल खोल दे कि किसी भी चाल में आप इसको लेके जाएँ ना, तो जब इसमें तलखी नहीं होगी तो आसानी से उस चाल को ये अपना लेगा। तलखी होगी तो घोड़े को समझ नहीं आएगी। उस वक्त लादू में ये दवक होते हैं आमतौर पे 3 साल तक के, 2.5-3 साल, 3.5 साल। तो उस वक्त ये जवान भी होते हैं फुल, मतलब जिनमें जोश बड़ा होता है। तो फिर ये वहाँ पे ख़राब हो जाए ना, तो फिर ये ठीक बड़ी मुश्किल होते हैं, बाज़ औक़ात होते ही नहीं। तो इसलिए अपने घोड़े को बिल्कुल रिलैक्स रखें। हमारे यहाँ पे जब 4 साल का घोड़ा होता है, 4 लगता है, तो उसे दवक पे लादू निकालते हैं, 4 पे उसे छोड़ देते हैं 5 होने तक, 1 साल पूरा। तो वो तलही करता है यहाँ पर। मैं समझता हूँ यहाँ पे मेरा ज़ाती ख्याल है, तजर्बा तो नहीं कह सकते, ख्याल ही है, पिछले 10-15 साल से इस शौक़ से वाबस्तगी है अपनी। तो अगर आपने घोड़े को दवक में लादू इसका निकाल दिया, यहाँ 3 साल में आप इस पर सवार हो गए, मैं समझता हूँ 3 साल में सवार होना चाहिए। तो आपने अगर इसे ठंडा कर दिया बाकायदा तौर पर, इसे आपने जो है ना इस जो इसकी ये गाम है, इसमें चलाया इसे, तो फिर कोई मसला नहीं है। फिर आपका घोड़ा 4 में भी आप इस पर सवारी कर सकते हैं, आप इसे काम दे सकते हैं, बजाय कि साल आप ज़ाया करें। तो इसलिए जब इसे हम ठंडा रखेंगे, इसके मिजाज को समझेंगे, तो ये जब इस पर लादू निकल जाएगा, उसके बाद ताहयात जब तक ये बूढ़े नहीं होते, उस वक्त तक ये हमें काम दे सकते हैं। तो इसलिए ये बुनियादी चीज़ है, गाँव चलाना, कदम ब कदम चलाना। तो इसलिए इस चीज़ पे बड़ा गौर करें। तो हम अब ये सवार हो गए हैं घोड़े पे, जो हमारी रकाबें हैं ये आप देख लें कि ये खुली हैं। कुछ लोग होते हैं इतने घुटने होते हैं, बैठे होते हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये ऐसे होना चाहिए, आपका जो पब होता है ना, उंगलियाँ जहाँ पे ख़त्म होती हैं, शुरू होती हैं आप कह लें, वहाँ ये चीज़ ऐसे साथ लगी होनी चाहिए।
اور یہ لمبا ہونا چاہیے، یہ گھٹنے میں بال آپ کے نا یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ بینڈ نہیں ہونا چاہیے، تو پھر آپ ریلیکس ہو کے بیٹھتے ہیں۔ یہ آپ جو اوپر کا حصہ ہے آپ کا، یہ پیٹ اندر ہونا چاہیے، چھاتی باہر ہونی چاہیے، ایسے کر کے نا پھر آپ کا بیلنس رہتا ہے۔ کوئی بھی گھوڑا ادھر ادھر چھلانگ لائے کچھ ہو تو آپ بیلنس کر لیتے ہیں، لیکن آپ ایسے بیٹھے ہوں گے یا آگے ہوں گے پیچھے ہوں گے تو آپ گر جائیں گے، بیلنس آؤٹ ہو جائے گا۔ اس لیے ایسے کر کے بیٹھیں، پاؤں کو ایسے رکھیں، یہ ایسے اسٹینڈنگ پوزیشن بنتی ہے سوار کی، تو پھر آپ بیلنس رہیں گے۔ دونوں سائڈوں پہ یہ دیکھ کے یہ آپ کا جو ہے نا برابر ہونا چاہیے دونوں سائڈ پہ، یعنی ایک سائڈ پہ پاؤں زیادہ ہو دوسری سائڈ پہ کم ہو، کاٹھی جو ہے نا آپ کی یہ بیلنس ہونی چاہیے۔ تو ابھی ہم اس کو چلاتے ہیں گام، پھر آپ کو بتاتے ہیں آپ نے گام چلانا ہے۔ اس کے بعد جو دڑکی ہوتی ہے وہ آپ کو بتائیں گے، پھر اس کے بعد جو 8 بناتے ہیں دڑکی میں، گام میں 8 بناتے ہیں وہ، پھر اس کے بعد آگے چلے آئیں گے آہستہ آہستہ، وہ ساری سیکھیں گے اس نئے گھوڑے پہ انشاءاللہ۔ چلو بس ابھی دیکھیں یہاں پہ کھڑا ہو گیا، آپ نے اسے اپریسیشن یعنی کہ داد لازمی دینی ہے۔ داد ایسے دیتے ہیں گھوڑے کو، ایسے کر کے، یا پھر گھوڑے کے کان کھینچتے ہیں، یہ نیا نیا پتہ نہیں کان پکڑنے دے گا کہ نہیں، مطلب کان پہ آہستہ آہستہ آ جائے گا۔ تو یہ اسے ہم نے داد دی، سے کھڑا ہو گیا۔ تو اب ایک چکر اور لگاتے ہیں، اس کو گھبرا بھی رہا ہے نا، زیادہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بس یہ چکر پورا ہو گیا۔ جب بھی گھوڑے کو روک کے کام ٹھیک دے تو اسے داد لازمی دیں، یہ گھوڑوں کا بنیادی حق ہوتا ہے، جس سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کا آپ سے تعلق بنتا ہے، یہ محسوس کرتا ہے کہ یہ میرا مالک ہے، جو میرا سوار ہے، یہ میری سمجھتا ہے میرے معاملات کو، میری کیفیت کو۔ اگر میں اچھا کام کرتا ہوں تو یہ مجھے داد بھی دیتا ہے اس کی، چاہے یہ نہیں کہ اسے پتہ ہی کوئی نہیں اچھا کام کیا ہے۔ آپ کو پتہ ہے جو اچھا کام کرے اگر ہم اس کی تعریف کریں اچھے طریقے سے، اپریسیشن دیں، اس کا حوصلہ بڑھتا ہے۔ اس طرح جانور بھی اسی طرح ہی ہوتے ہیں، تعریف کرنے سے حوصلہ بڑھتا ہے ان کا، اس لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی بنیادی سی ویڈیو، جس میں آپ کو بتایا کہ گھوڑے کو اس کی یہ بنیادی چال ہوتی ہے قدم قدم چلنا، اس پہ چلائیں اور اس پہ محنت کریں۔ جب آپ کا گھوڑا آپ اتنا ریلیکس ہو جائے کہ آپ اس کا جو یہ ہے نا جی، یہ انہیں کیا کہتے ہیں، واگیں، یہ ادھر رکھ دیں، اگر آپ سگریٹ پیتے ہیں تو سگریٹ بھی پی رہے ہوں، گھوڑا چل رہا ہو، یا واگیں اتار دیں، صرف یہ جاتے ہوتی ہیں نہیں پکڑ کے گھوڑا چلائیں، تو گھوڑا چلتا رہے گام نا قدم قدم۔ اس قدر گھوڑے کا آپ اعتماد ہو جائے۔ گھوڑے کا قدرت نے انسان کے ساتھ بڑا ایک جو ہے نا وہ اعتماد کا رشتہ بنایا ہے۔ اگر ہم اس کے مزاج کو سمجھیں تو گھوڑے بڑے انسان کے وفادار ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم انہیں استعمال کرنا چاہیے استعمال ہو جاتے ہیں۔ یہ قدرت کا ایک خاص تحفہ ہے انسانوں کے۔ تو اس لیے یہ تھی ہماری چھوٹی سی آج کی ویڈیو گام کے بارے میں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں بہت جلد نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔